जय सिया राम। बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, सीताराम भगवान की जय हो। बाबा के सभी भक्तों को जय सिया राम, जय सिया राम। मित्रों, बात करते हैं आज हनुमान जी के बारे में ही। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, यानी कि माता सीता ने 8 सिद्धि 9 निधि के उनको वरदान दिया है, सभी उनके पास हैं और समस्त सुख समस्त शक्तियां प्रदान करने वाले हैं वीर हनुमान जी आज के इस कलयुग में। अभी आज का जो एक सवाल है मित्रों, ये सवाल हमारे एक मतलब आप मित्र ही लगा सकते हैं, साधक हैं हमारे मित्र। उन्होंने ही पूछा था कि भाई, जैसे मैं मेहंदीपुर बालाजी नहीं जा पाता हूँ, कोई मजबूरी है। अपने पास ही हमारे पास एक हनुमान मंदिर है, बालाजी महाराज का ही है, मैं वहां जाता हूँ। तो क्या मुझे हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी के दूत, हनुमान जी की शक्तियां यहां से भी प्राप्त हो सकती हैं? तो मित्रों, उसके लिए ही मेरा जवाब है हाँ। हनुमान जी इस कलयुग के एक जागृत देव हैं। आपको हनुमान जी की शक्ति या हनुमान जी के दूत प्राप्त हो सकते हैं आप जिस हनुमान मंदिर में जाते हैं अपने घर के समीप। लेकिन एक देखिए, मंदिर भी एक जागृत मंदिर, स्थान, क्योंकि स्थान का ही महत्व होता है। और लोग मेहंदीपुर बालाजी क्यों जाते हैं? भाई, उनके घर के पास भी तो मंदिर होगा हनुमान जी का, अपने संकट कटवाने के लिए। तो उसी तरह एक जागृत स्थान होना चाहिए, एक ऐसा मंदिर जहां सुबह शाम भोग लगता हो, आरतियां होती हों, पाठ होते हों, तो वो जो स्थान है वो जागृत हो जाता है। तो वहां से भी आपको हनुमान जी की कृपा या हनुमान जी के दूत प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हमें बहुत साल जब हनुमान जी की पूजा करते हो जाते हैं और हमें कोई शक्ति या कोई दूत प्राप्त नहीं होता, या हमें प्राप्त हो भी गया है तो हमें पता नहीं चलता, तो उसका क्या कारण है? कमी तो हमारी हो सकती है, हनुमान जी की कमी नहीं हो सकती कि हमें वो किस तरह से प्राप्त होंगे। अब एक कोई है भाई, हमारी जानकारी में ही है, उनका कहना है कि भाई मुझे तो जी 7-8 साल हो गए, ना कोई आभास हुआ, ना कोई चीज मेरे पे आती, ना हनुमान जी के दूत आते, मतलब कुछ नहीं। जिसको 7-8 साल हो गए करते हुए, ऐसा क्या हो गया भाई जी? नहीं तो हनुमान जी की अगर हम अच्छे मन से, अच्छे तरीके से 40 दिन में भी हनुमान जी की शक्ति दूत प्राप्त हो सकते हैं, सिर्फ 40 दिन। तो ऐसी क्या कमी रही कि उनको अब तक हनुमान जी की शक्तियां दूत प्राप्त नहीं हुए? कोई तो कमी होगी। देखिए मित्रों, जब हम हनुमान जी की पूजा भक्ति करते हैं और ये 99% कहूं, 95% कहूं, जरूर होती है बात। शुरू शुरू में हमारे साथ भी हुई। क्या होता है, हम निरंतर पूजा पाठ करते रहते हैं हनुमान जी का, चाहे वो जाप हो, व्रत करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, अन्य साधना करते हैं हनुमान। तो क्या होता है, कुछ ही दिनों में हमारे कुछ कार्य बिगड़ने लग जाते हैं भाई। पारिवारिक जीवन है, कोई ऐसा कार्य नहीं होता, किसी को बीमारी लग जाती है, कोई बीमार हो जाता है ज्यादा, तो तुरंत हमारे मन में क्या बात आएगी, यार इतने दिन हो गए हनुमान जी की पूजा करते, सुबह शाम जोतबत्ती करते हैं, इतना पाठ करते हैं, इतना क्या करते हैं, ऐसा क्या कसूर कर दिया हमने जो हमारे साथ ये हो रहा है? वो तो सुखी है, वो ये है, वो है। यानी कि हमारे मन के जो भाव है वो बदल जाते हैं और सारा दोष हम अपने इष्ट पर, उनके ऊपर डाल देते हैं, चाहे वो हनुमान जी हमारे इष्ट है या अन्य देव है। भाई, उन्होंने क्या कर दिया आपका? आपके इसने क्या कर दिया आपका? आप कर रहे हो ना इसकी पूजा, आपने क्या कर दिया? आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही है,
वो आपके कर्म है, आपके कर्म के अनुसार है। जैसे जैसे भाव आते हैं तो समझ लो आपकी पूजा वो व्यर्थ हो जाती है, सारी पूजा आपने नष्ट कर दी। और क्या पता आपकी वो परीक्षा हो, क्योंकि भाई भक्ति तो परीक्षा लेती है। लोगों को 20-20 साल हो गए भक्ति करते हुए, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति का मिलना या हनुमान जी का दूध का मिलना वो आपके ऊपर नहीं होता, वो हनुमान जी के ऊपर होता है कि वो आपको 11 दिन में भी दे दें या 11 साल में भी ना दें। मेन है आपका विश्वास। आपके अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि हाँ, एक ना एक दिन हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी। अभी आपने रामायण देखी भी है, पढ़ी भी है। माता शबरी हर रोज उसी रास्ते को साफ करती, हर रोज, और भाई बेर तोड़ के लेके आती कि मेरे श्री राम प्रभु जरूर आएंगे। भाई राम प्रभु नहीं आए, फिर अगले दिन फिर यही करती। मतलब उनको तो ये था ना भाई आज तो आएंगे, अगर ये कह के छोड़ देती कि आते तो है नहीं, लेकिन उनका दृढ़ विश्वास ने प्रभु श्री राम से उनको मिलवाया। मित्र, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा और मन से भाव हटाना पड़ेगा। ये हो गया, वो हो गया, आपके कर्म है और ये भी आपका कर्म है। आप चाहे मंत्र जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़े, अन्य कोई साधना करें, आपका काम है साधना करना, फल नहीं। फल तो भगवान देंगे ही देंगे, आपको 101% देंगे। दूसरा मित्रों, एक बात और होती है इसी में, जब हम पूजा पाठ करते हैं कुछ ही दिनों में हमारा विश्वास जरूर डगमगा खाता है कि भाई इतना टाइम हो गया करते करते और कुछ नहीं हुआ। उनको छोड़ के दूसरे देवता को पकड़ लेते हैं, वहां भी नहीं होता, फिर तीसरे को पकड़ लेते हैं। एक बात और आती है इसमें, ये हमारे गुरुजी ने हमें बताया है और हमारे गुरुजी हमें बताते हैं। और अन्य अगर कोई अच्छा भगत होगा तो आपको एक बात अवश्य बताए, हनुमान जी को पाना है, हनुमान जी की शक्ति को पाना है तो भोलेपन में पाना पड़ेगा। भोलापन क्या होता है, चाहे आप सुबह से आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, अपना हनुमान चालीसा पढ़ा, उन्हें प्रणाम किया, हर समय उसका उनका ध्यान किया, बस। अब हम खड़े हो जाते हैं, हनुमान जी महाराज, ये बाबा मुझे इतने पैसों की जरूरत है, मेरे पर मुसीबत आ रही है बाबा, प्लीज बाबा मेरी मदद करो। आप मेरी मदद क्यों नहीं करते बाबा, इतना टाइम हो गया मुझे तो आपकी पूजा करते करते। आप मतलब ही बन जाते हो। आप एक निस्वार्थ भाव से हनुमान जी की 40 दिन पूजा करके देख लो, ओनली 40 दिन। कोई भाव निस्वार्थ होना चाहिए आपका हनुमान जी के प्रति, बस एक ही होनी चाहिए, हनुमान जी की भाई आप पूजा कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपको शक्तियां दे देते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के शरीर में कुछ चीजें आए, वो हिले डुले, ये कोई जरूरी नहीं है। जब हनुमान जी की कृपा होगी तो आपका मन बदलना शुरू हो जाएगा। आपको तो ध्यान है, धार्मिक कार्यों में जाना शुरू हो जाता है, आप धार्मिक कार्यों में जाएंगे, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होगी आपसे, नेगेटिव ऊर्जा के पास भटकेंगी नहीं, ठीक है ना। तो आप हनुमान जी की पूजा एक निस्वार्थ भाव से करें। और बात आती है दूत महाराज के मिलने की कि भाई क्या मेहंदीपुर से ही मिलेंगे या यहाँ से? नहीं मित्रों, आप जिस मंदिर में जा रहे हैं वहीं पर हनुमान जी की अर्जी लगाएं और वहां जाएं। जैसे आपका समय है, आपके हनुमान जी के दूत आपको वहां से भी मिलते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि आपको मेहंदीपुर जाना पड़ेगा। हाँ, आप पर समय है तब आप मेहंदीपुर जाएं। हनुमान जी के कई स्थान हैं, प्रयागराज में लेटे हुए हनुमान जी हैं, आपके पास दिल्ली में एक नोट प्लेस में भी है, बहुत से स्थान है। आप हनुमान जी किसी भी स्थान पे जाएं, वो तो हर जगह विराजमान है। तो मित्रों, आप हनुमान जी एक जिद बना ले कि हाँ मुझे हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी ही करनी है, बगैर मतलब के आप हनुमान जी की भक्ति करें, साधना करें, जाप करें। लेकिन मित्रों समय तो थोड़ा देना पड़ेगा। जाप
सीताराम का जाप हनुमान जी को सबसे प्रिय है। आप हनुमान जी का मंत्र जपे ना जपे, बस बैठ के हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके, हनुमान जी महाराज मैं आपको सीताराम का जाप सुना रहा हूँ, कृपा सुनिए, और सीताराम का जाप सुनिए। हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे, आपको दूत प्रदान करेंगे ही करेंगे। आप 40 दिन करके देखिए मित्रों, आपको हनुमान जी के दूत अवश्य प्राप्त। लेकिन एक भोलेपन से, एक निस्वार्थ भाव से आपको भक्ति करनी पड़ेगी। मतलब के लिए नहीं कि हनुमान जी मुझे ये दे दो, हनुमान जी मुझे वो दे दो, उसमें नहीं मिलेगी भाई। देखो, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आपको हनुमान जी की भक्ति करनी पड़ेगी। आपको अवश्य हनुमान जी अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। तो मित्रों, करो हनुमान जी की भक्ति और पाओ हनुमान जी से दूत महाराज और उनकी शक्तियां। सीताराम, जय श्री राम। बाबा की कृपा बनी रहे और सदैव आप सुखी रहे। जय जय श्री राम।